हेलो दोस्तों। कहते हैं कि भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वह आपकी अपेक्षाओं से सदैव ज़्यादा देगा। इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है। अपने भाग्य को न देखते हुए अपने कर्म से अपने सपने को, अपनी सफलता को सच कर दिखाया है बिहार के एक लाल ने, जो आज हमारे बीच है, जिनका नाम है सुरेंद्र। सुरेंद्र से आज रूबरू होंगे, जानेंगे उनकी सफलता की कहानी। उससे पहले मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी हुआ है। उसमें बहुत सारे छात्र सफल हुए हैं। सभी सफल छात्रों को नवीन पाठशाला की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। साथ ही उन्हीं सफल छात्रों में से एक छात्र आज हमारे बीच है, जिनका नाम है सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, आपको आपकी सफलता पर नवीन पाठशाला की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपको जो सफलता मिली, इनसे मैं पहले परिचय दे दूं कि सुरेंद्र का चयन बिहार एसएससी में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सचिव के पद पे हुआ है। अधिकतर छात्रों का यह जो चॉइस था, उसमें अधिकतर छात्रों का पहला राजस्व कर्मचारी था, और दूसरे नंबर पे देखें पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो दूसरे नंबर का जो पद था वो पंचायत सचिव का था। तो आपको पंचायत सचिव का पोस्ट मिला है। तो आप अपनी सफलता में से कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत खुशी हो रहा है सर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अंतिम सफलता मिली है सर, और पूर्ण रूप से चयनित हुए हैं सर बिहार एसएससी में। क्योंकि 2014 का फॉर्म है सर, और 2014 से एक बार सर एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ। उसके बाद सर 2020 में सर इनका 19 या 20 में सर पीटी हुआ। उसके बाद फिर मेंस हुआ। उसके बाद मेंस होने के बाद सर क्या कहते हैं, काउंसलिंग हुआ, टाइपिंग हुआ। उसके बाद काउंसलिंग हुआ, और काउंसलिंग होने के बाद बहुत इंतज़ार करना पड़ा सर। बहुत दिनों के बाद सर अंतिम सफलता मिली। तो सर खुशी तो होना चाहिए सर। सब खुश हैं सर, हमारे परिवार भी खुश है, हम भी सर खुश हैं। चलिए, जैसे कि आपको सफलता मिला, आप अपने घर में अपने परिजन को बताए होंगे, अपने माता पिता भाई, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, तो उनके चेहरे की खुशी, उनकी प्रतिक्रिया, उन्होंने क्या बोला, ये बताएं, जिससे कि हमारे दर्शक सुन करके आपसे बहुत कुछ सीख सके। और सभी छात्र अपने परिजन के चेहरे पे वही खुशी का माहौल लाने के लिए अपनी मेहनत को 2 गुना 3 गुना और बढ़ा सके। सर 12 बज के कुछ मिनट में रात में सर 26 जून को सर रिजल्ट आया सर। पता कोई दोस्त फ़ोन किया हमको, नवीन दोस्त फ़ोन किया, नवीन जी फ़ोन किए कि मतलब सुरेंद्र रिजल्ट देखे क्या हुआ। तो हम बोले नहीं भाई, हम तो नहीं देखे हैं। तो उन्होंने बोले कि रोल नंबर बोलिए, हम ही देख के बता देते हैं। तो उन्होंने ही रोल नंबर उनको दिए, तो देख के बताए। उसके बाद फिर पीडीएफ भेजे। उसके बाद मैं देखा, जब हम देखे अपने से, तो सर तब लगा कि नहीं, सही में पंचायत सचिव में मेरा सिलेक्शन हो गया है। तब हम अपने भैया को फ़ोन किए, तब ये फ़ोन किए। मेरे भैया दिल्ली में रहते हैं सर, वहीं पूरा परिवार लेके रहते हैं। तो सबसे पहले मैं भैया को फ़ोन किए। भैया को बहुत खुशी हुई कि कम से बहुत दिनों के बाद, इतना तपस्या करने के बाद रिज़ल्ट हुआ है। और मेरे रिज़ल्ट में सर उनका बहुत योगदान है, क्योंकि सब दिन उन्हीं के बल पे हम सर पढ़े हैं। कभी हमको कमी महसूस नहीं होने दिए हैं सर। अपनी सफलता में सर उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको पहले फ़ोन करना सर उचित बनता है सर। तो उनको हम फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद भैया बोले कि मतलब मम्मी पापा को बता देते हैं। तो हम बोले ठीक है, रात तो बहुत है, अगर उठाएँगे फ़ोन तब ना। तो भैया बोले हाँ, उठाएँगे क्यों नहीं। तो भैया फ़ोन किए मम्मी को। मम्मी जैसे फ़ोन उठाई ना, सुनी मतलब रिज़ल्ट के बारे में, तो मम्मी को पूरा लगा कि मतलब आँसू से सर, मतलब ज़्यादा खुशी का आंसू खुशी का आँसू हो गया बहुत ज़्यादा सर। मतलब रोने लगी मम्मी। तो हमसे भी भैया कॉन्फ्रेंस करा के बात कराए। मम्मी हमको बहुत सारे आशीर्वाद दी। बहुत खुशी हुआ। पापा भी, उसके बाद पापा से भी बात हुई, पापा भी बहुत आशीर्वाद दिए। और सर खुशी तो बहुत हुआ सर। निश्चित तौर पे हमारे सभी दर्शक इससे सीखेंगे बहुत कुछ। और जैसा कि मैं शुरू में ही बताया हूँ कि अपनी मेहनत
और अपनी लगन को और बढ़ा देंगे और ज़्यादा कर देंगे, ताकि वे अपने परिजन के चेहरे पे सेम यही खुशी का माहौल और सुकून का माहौल देख सके। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले माता-पिता, गुरुजन, दोस्तों और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरे बड़े भैया का है, जिनका मतलब शुरू से ही हर दृष्टि से सर इतना योगदान रहा कि हम यहाँ तक पहुँचे। किसी भी संकट में मतलब भैया को हम याद करते थे और भैया का सारा मतलब योगदान है सर, उन्हीं की बदौलत सर हम पढ़े हैं। नहीं तो सर ऐसा नहीं कर पाते सर, यहाँ तक नहीं पहुँचते। आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। सर, मैं सुरेंद्र कुमार पासवान, पिता श्री बलराम पासवान, ग्राम प्लस पोस्ट मोजहा, थाना किशनपुर, जिला सुपौल, बिहार का निवासी हूँ। आपने अपना प्रारंभिक पढ़ाई किस स्कूल से, किस मीडियम में शुरू की? सर, मीडियम तो सर हिंदी है, क्योंकि हम बिहारवासी हैं, तो मीडियम हिंदी रखते हैं सर ज़्यादा करके। तो मध्य विद्यालय मोजहा से मैं 1 से लेकर 7 तक प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद समाजवादी उच्च विद्यालय मोजहा से ही मैं 8 से लेकर के 10th तक 10th पास किए। और इस क्रम में सर मोजहा से किशनपुर मतलब ट्यूशन करने के लिए 10th की तैयारी करने के लिए जाते थे। करीब 7-8 किलोमीटर पड़ता है मोजहा से किशनपुर। डेली जाना, डेली आना, यही मेरा रूटीन था सर। स्टार्टिंग में सर 10th उस मोजहा और किशनपुर मतलब डेली जाना आना रहता था। तो इसी क्रम में सर तैयारी किए। चलिए, आपने बताया कि आपने 10वीं तक की पढ़ाई कितने मेहनत से की और इतना दूर आकर के आप पढ़ाई करते थे। साथ ही आप अपने इंटर की पढ़ाई और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बारे में बताएं। सर इंटर में साइंस से किए हैं सर, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से सुपौल से बीएसएस कॉलेज सुपौल से इंटर किए मैं। उसके बाद ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स है, जो सुपौल बीएसएस कॉलेज से ही किए हैं सर। बहुत अच्छा। आपने जब पढ़ाई स्टार्ट की और आपने प्रतियोगिता परीक्षा की, जब पहला फॉर्म भरा, पहला परीक्षा दिया, तो उसमें से कुछ याद है? कौन सा परीक्षा दिया, उसमें सफल हुए? वो कौन सा एग्ज़ाम था, पहला फॉर्म कौन था? हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मैं सबसे पहले एएलपी का फॉर्म भरे 2014 में। और उसमें मतलब पहले ऐसा होता था कि मतलब बोर्ड वाइज सर होता था कि बोर्ड वाइज आप फॉर्म भरिए, प्रत्येक बोर्ड का एक ही बार एग्ज़ाम आता था फॉर्म। और सिटिंग वाइज मतलब अलग अलग स्टेप में होता था एग्ज़ाम। तो हमने करीब 5-7 बोर्ड भरे थे, तो उसमें से 2 बोर्ड का एडमिट कार्ड अलग अलग डेट में हुआ। 4 डेट में होता था एग्ज़ाम, तो 2 मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम अलग अलग डेट में हुआ, जैसे चंडीगढ़ और कलकत्ता का। तो उसमें दोनों बोर्ड एग्ज़ाम देने गए, तो दोनों बोर्ड में सर प्रारंभिक सर प्रथम रिजल्ट हमको हुआ सर कंपटीशन में, वही एएलपी में सर। उसी समय आपने बिहार एसएससी का भी फॉर्म भरा होगा 2014 में, जिसका परीक्षा का रिजल्ट आते आते अंतिम चयन मेरिट लिस्ट जारी होते होते 2022 तक का सफ़र जारी हुआ। इस क्रम आपने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे? सर 2014 में फॉर्म भरने के बाद सर बिहार एसएससी आयोग तो सो ही गया। सर 2016 या 17 में सर पीटी हुआ। 16-17 में पीटी हुआ, उसमें भी पीटी कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद हम लोग इस पे से ध्यान ही हटा दिया, हो बिहार एसएससी में होगा या लेगा या नहीं लेगा, क्या करेगा पता नहीं। उसके बाद सर तैयारी शुरू कर दी, रेलवे का तैयारी शुरू कर दी। मेन तैयारी तो रेलवे था सर। तो रेलवे का तैयारी करते करते सर बीच में आ गया फिर इनका, सुने कि मतलब बिहार एसएससी फिर से पीटी लेगा, तो इनका फिर तैयारी शुरू किए। तैयारी की शुरू किए तो फिर पीटी लिया, तो एग्ज़ाम बड़ी उत्साहित के साथ सर एग्ज़ाम दिए। सर एग्ज़ाम दिए तो एग्ज़ाम पास कर गए। पीटी पास करने के बाद फिर से मेंस हुआ, मेंस का भी तैयारी शुरू किए सर, क्योंकि पीटी पास हो जाने के बाद तो सबका अलग हो जाता है कि तैयारी करने का उत्साह ही कुछ अलग रहता है सर। उसी उत्साह के साथ हम लोग से ग्रुप में तैयारी शुरू किए और मेंस भी हुआ। उसके बाद पीटी के रिज़ल्ट आने के बाद मेंस हुआ, तो मेंस दिए, मेंस में भी रिज़ल्ट आ गया सर। तो उसके बाद सर मेंस क्लियर करके आप अभी अंतिम रूप से चयनित है। आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई, रणनीति अपनाई, उसको सब्जेक्ट वाइज बताएं कि आपने सभी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा और छात्रों को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि वे भी सफल हो सके।
सर, सबसे पहले मैं 2012 में इंटर करने के बाद पटना चले गए। पटना जाने के बाद सर वहाँ दी प्लेटफ़ॉर्म करके एक इंस्टीट्यूट है, वो अभी भी मतलब चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है, अभी बिहार में पूरा पॉपुलर है, वैसे देश में भी उनका नाम चल रहा है। तो वहाँ उसी में जाके हम एडमिशन लिए, सारी सब्जेक्ट वाइज़ वहाँ क्लास हुआ, टोटल सब्जेक्ट का अलग-अलग टीचर आते थे, सब अलग-अलग हिसाब से अपना पढ़ाते थे। तो वहीं मैंने सबसे पहले प्रत्येक सब्जेक्ट का क्लास किए, और क्लास करने के बाद फिर सेट प्रैक्टिस शुरू किए, रिवीजन स्टार्ट किए, प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन करना था। उसके बाद वहाँ क्यूज स्टार्ट किए हम लोग, सबसे पहले कि वहाँ ग्रुपिंग क्यूज स्टार्ट किए, जीके जीएस का। तो वहाँ कुछ रूमे में पटना में ही मतलब 10-15 आदमी थे, हम लोग सब मिल कर के ग्रुप क्यूज स्टार्ट किए। तो उसी में वहीं मतलब उस समय में ज़्यादा लोग विविध पे फोकस करता था, क्योंकि ग्रुप डी में विविध से ज़्यादा क्वेश्चन रहता था। तो उसी सब पे ज़्यादा फोकस करते-करते धीरे-धीरे तो जाके सर क्या कहते हैं जीके पे कमांड हुआ। उसके बाद सेट प्रैक्टिस भी जॉइन किए सर, सेट प्रैक्टिस प्लेटफ़ॉर्म में ही स्टार्ट किए, वहाँ डेली जाना-आना रहता था, तो सेट प्रैक्टिस होता था सर। तो इसी से सर तैयारी सर बढ़ा, और रिज़ल्ट भी होने लगा सर। तो सेट प्रैक्टिस ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है, सेट प्रैक्टिस करना चाहिए सर। बहुत अच्छा। आपका आगामी लक्ष्य क्या है? सर, आगामी है कि बिहार एसएससी सचिवालय है सर अभी सामने में, क्योंकि उनका फॉर्म फिलअप हो गया है, और क्योंकि मेरा सिलेक्शन बिहार एसएससी में हो गया है, तो इसी के मतलब उत्साहित से मतलब आगे में तैयारी करने में मज़ा आएगा। और अभी जब तक जॉइनिंग नहीं करवा लेते हैं, तब तक अपना ग्रुपिंग टेस्ट भी चलेगा सर। ग्रुपिंग तैयारी करेंगे हम लोग सब ग्रुप में मिल करके, और जॉइनिंग करा लेने के बाद फिर समय मिलेगा सर, उसमें भी तैयारी करेंगे सर। जैसे कि आगामी परीक्षा है, और अधिकतर छात्रों का अभी जो अगला लक्ष्य है वो सचिवालय सहायक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सचिवालय सहायक जो संयुक्त स्नातक स्तरीय है, और इंटर स्तरीय जो बिहार एसएससी का अभी जो आप जिसमें आप सफल हुए, अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों में 150 प्रश्न है। दोनों में जितना मैथ है, दोनों सबका जो क्वांटिटी है, मैथ की संख्या, रीजनिंग की संख्या, जीके जीएस की संख्या सब बराबर है। तो आप क्या सलाह देंगे छात्रों को कि वो कैसे तैयारी करें? सर, इसमें तो सही बात है कि बिहार एसएससी का इसमें और सचिवालय का दोनों का सेम सिलेबस है, और दोनों सिलेबस मज़ेदार सिलेबस है। इसमें मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सर। जीके जीएस से भी उतना ही क्वेश्चन है जितना मैथ रीजनिंग से है, तो फोकस तो सब पे बराबर करना चाहिए। क्योंकि सर अगर एक पर्सन मजबूत रहेगा, दूसरा पर्सन कमज़ोर रहेगा, तो फिर रिजल्ट होगा नहीं। तो रिजल्ट लाने के लिए सर सभी सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, और ख़ास करके जीके जीएस अगर अच्छा रहता है, तो मैथ रीजनिंग में समय बचेगा। जीके जीएस स्पीड से मार लेता है, मैथ रीजनिंग में समय बचने में समय सर ज़्यादा रहेगा, तो अच्छा रहेगा, बनाने में दिक्कत नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा एग्ज़ाम में। तो इसी लेकर के सर जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्यूज ग्रुप कर लेना चाहिए सर। जैसे सुपौल में क्यूज चल रही है सर डिग्री कॉलेज पे, तो डिग्री कॉलेज पे जाके वहाँ क्यूज ज्वाइन कर लेना चाहिए, और डेली वहाँ रेगुलर क्यूज होती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ क्यूज होती है। इसके साथ साथ नवीन पाठशाला से भी मतलब टेस्ट सीरीज मतलब लेके आ रहे हैं, और उनका भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सर का अनुभव भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम सर के साथ पढ़े भी हैं, सर के साथ सेट प्रैक्टिस भी किए हैं सर, सारा सेट प्रैक्टिस का डिस्कशन भी कराए हैं हम लोग को। शुरू-शुरू में दरोगा का भी सेट प्रैक्टिस का डिस्कशन कराते थे हम लोग। सेट प्रैक्टिस करने के बाद सर को बुलाते थे डिस्कशन के लिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का सर को बहुत अनुभव है, क्योंकि सर बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं जनरल कॉम्पिटिशन। इसी लेकर के सर जो नवीन पाठशाला में टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं सर, उनका मतलब सभी स्टूडेंट को लाभ लेना चाहिए, और सेट प्रैक्टिस लेना चाहिए सर। बहुत अच्छा। एक कंडीशन है कि जब छात्र तैयारी करता है, तो बीच में उतार-चढ़ाव का एक ऐसा दौर आता है, जब उन्हें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। ये कंडीशन होता है, कोई परेशानी होती है, या बहुत बार परीक्षा देने के बाद रिजल्ट नहीं होता है, तो इस कंडीशन में ये क्या आपके साथ भी आया? यदि आया तो आपने कैसे इससे बाहर निकला, और छात्रों को क्या करना चाहिए? देखिए सर, समस्या तो सबके जीवन में आते रहता है सर, और ख़ास करके जो अच्छा काम कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा समस्या आएगी सर।
तो उस समस्या को झेलते हुए जो सक्सेस हो जाता है सर, उन्हीं को सफलता मिलती है सर। समस्या को झेलने का आदत डालना चाहिए सबको। समस्या तो आती है, हमें भी बहुत आया। हमें भी लगता था कि अब छोड़ देना चाहिए, इससे रिज़ल्ट नहीं होगा। अब इससे बढ़िया है कि दूसरा कोई काम करे या बिज़नेस कर लें। क्योंकि सर रिज़ल्ट नहीं हो रहा था। बिहार एसएससी 2014 से लेकर के अभी 2022 में अंतिम रिज़ल्ट दिया है सर। ये साढ़े 8 साल, लगभग 8 साल प्लस हो गया। तो मतलब मनोबल तो टूटेगा ही सर। तो कोशिश किए, मतलब किसी तरह से फिर से मन लगाने का। उधर से मेरे भैया का भी प्रेशर था, नहीं तुम जो कर रहा है उसको बढ़िया से करो, तुम उसी पे फ़ोकस करो, तैयारी करो, अच्छा से तैयारी करेगा तो रिज़ल्ट होना ही है। तो मैंने भी उनकी बातों को अमल किया, और कोशिश भी किया कि मतलब करना चाहिए, जो कह रहे हैं भैया सही कह रहे हैं। तो उम, प्रयास करने के बाद आज अंतिम सिलेक्शन भी हुआ है। तो सभी को ये नहीं है कि सर कि रुपया की कमी के रहने से मतलब कि तैयारी खराब हो जाएगा, या अधिक रहने से मतलब ये हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तैयारी करने वाला घर पे भी कर सकता है, क्योंकि आजकल सारी सुविधा है। जैसे यूट्यूब है, मतलब सोशल मीडिया से लोग घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं। यदि रुपया की दिक्कत है तो घर पे, आजकल तो सबको एंड्रॉयड सेट है, घर पे भी यूट्यूब के माध्यम से, जैसे नवीन पाठशाला है, इन सब मतलब सारी सुविधा उपलब्ध है। तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और तैयारी भी कर सकते हैं। गाँव में भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, 2 आदमी ग्रुप मिल के बना सकते हैं, सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे तैयारी कहीं भी हो सकता है, क्योंकि आजकल की युग में कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि सारा व्यवस्था है। आप घर में भी रह के तैयारी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है सर कि तैयारी करने वाले के लिए सर जुनून और जज़्बात होना चाहिए, वो कहीं से रह के तैयारी कर लेगा सर। बहुत अच्छा। साथ ही सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि सचिवालय सहायक का जो टेस्ट सीरीज है, ये नेक्स्ट वीक सोमवार से शुरू हो रहा है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर भेज दें, उन्हें एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। साथ ही बहुत कम चार्ज पे इस टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सुरेंद्र जी, आपको नवीन पाठशाला से जुड़ने के लिए नवीन पाठशाला की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों, यदि आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए तो चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। आप दर्शकों को कुछ अंतिम संदेश देना चाहेंगे? सर बधाई देने के लिए सबसे पहले थैंक यू सर। सर सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो असफल हो जाते हैं ना, असफल असफल होने वाले को कभी अधैर्य नहीं होना चाहिए। तैयारी निरंतर जारी रखनी चाहिए। जैसे कुछ दोस्त हैं हमारे ग्रुप से, मतलब एक ही आध दोस्त छूट गए, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, या ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेना भी चाह रहा हूँ सर, ले लेता हूँ। जैसे मेरे ग्रुप में रोशन जी हैं, और चंदन जी हैं, चंदन चौधरी, चंदन यादव हैं। मतलब ये सब बहुत मेहनत करने के बाद भी इनका रिज़ल्ट नहीं हुआ। अब जैसे भी नहीं हुआ हो, जिस कारण से नहीं हुआ हो, लेकिन तैयारी भी इनका बहुत अच्छा था। तो चलिए, फिर निराश नहीं होना चाहिए इन लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। अभी जैसे सचिवालय है, हो सकता है इससे बढ़िया पोस्ट मिल जाए, क्योंकि सर किसको कहाँ जाना है, सर किसी को पता नहीं है सर। तो मेहनत करने से ज़रूर सफलता मिलती है। सर विश्वास हो गया है कि मेहनत करने से मिलती है सफलता, क्योंकि सर हम लोग को पहले लग रहा था होगा सरकारी जॉब कि नहीं होगा। बिहार में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी जॉब चाहता है कि सरकारी जॉब हो जाएगा, तो इनका मान सम्मान, अब बहुत बात होता है, मान सम्मान भी बढ़ जाता है, गाँव समाज में मतलब परिवार का भी वैल्यू बढ़ जाता है, लोग इज़्ज़त करने लगता है। तो सरकारी जॉब के लिए सर बहुत बिहार में ज़रूरी है सर। बहुत अच्छा। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।